बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब माजरत, थोड़ा सा ताख़ीर से आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मैसर आया है और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि कुछ थकावट थी, कराची का मौसम था और उसकी वजह से जनाब मसरूफियात भी थी, मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सका। और दूसरा, हमारे बहुत से सुनने वालों ने जो है वो ऑडियो के हवाले से कुछ कंसर्न शो किया है। उन्होंने कहा कि यार नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आपके फीडबैक का इस ऑडियो में इंतज़ार रहेगा कि डेफिनेटली कोशिश की है कि इस बार कुछ बेहतर नताइज आपके साथ लेकर हाजिर हुआ जाए। और नताइज की अगर हम बात करें तो अच्छी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बैक टू बैक दूसरी सीरीज़ हम जीतने में कामयाब हुए हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में, अगरचे वो दूसरा एक रोज़ा मैच खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरे थे, और T20 कैप्टन सलमान अली आका की क़यादत में हमने दूसरा वनडे इंटरनेशनल खेला और वहाँ पर जनाब हमें कामयाबी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबर आज़म ने जनाब एक तवील इंतज़ार के बाद 30 अगस्त 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं। काफ़ी शोर है और बाबर आज़म को चाहने वाले, मानने वाले और उनके खेल के मद्दाह उनकी इस परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो फैंस होते हैं, जो परस्तार होते हैं, जो किसी खिलाड़ी के चाहने वाले होते हैं, उनकी कोशिश तो यही होती है, उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि उनका जो फेवरेट प्लेयर है वो जनाब कारकर्दगी का मुजाहरा करे और अच्छे खेल का मुजाहरा करे और अच्छे अंदाज में जो है वो परफॉर्मेंस दे। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आज़म जो हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 में अगेंस्ट नेपाल जो उन्होंने 100 किया, उसके बाद से उनका बल्ला जो था वो जनाब खामोश था। और टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, 80+ इनिंग हो चुकी थी और वो जनाब यहाँ पर नहीं खेल पा रहे थे, रन्स नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी मुश्किल में थे, काफ़ी तनकीद की जद में भी थे। कप्तानी भी उनसे गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी हुआ और उनकी टीम में भी जगह नहीं बन पाई। वो टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हुए, वो T20 टीम से भी ड्रॉप हुए। अब अगरचे वापस आ गए हैं तीनों फॉर्मेट में, बट एक खिलाड़ी के लिए मुश्किल वक्त होता है और बाबर आज़म ने इस बात का बरमला एतराफ़ किया कि जी मुश्किल वक्त था और इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने ऊपर बिलीव रखा और उस बिलीव ने जो है वो उनको कामयाबी दी। और यही होता है, आपको सपोर्ट करने वाले, आपको मेंटोर करने वाले आपको जनाब एक हद तक ही सपोर्ट कर पाते हैं। अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने कदमों पर नहीं खड़े हो पाएंगे तो फिर कैसे? आपको थपथपाने वाले हाथ भी थक जाते हैं। तो देर आया दुरुस्त आया, बाबर आज़म की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सेंचुरी, उसका खैर मकदम किया जा रहा है। अब बाय द वे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी 20वीं वनडे क्रिकेट में सेंचुरी है। दैट्स वंडरफुल फॉर बाबर आज़म। और यकीनन इस परफॉर्मेंस को अब उनको ड्राइव करना चाहिए। इस परफॉर्मेंस के साथ उनको जनाब अपने एतमाद को बहाल करना चाहिए। सिर्फ ये एक सेंचुरी क्यों, बाबर आज़म को जनाब तीनों फॉर्मेट में उम्दा खेल का मुजाहरा करना चाहिए। तीनों फॉर्मेट में जिस तरह उनके ऊपर टीम इन्हिसार कर रही है, भरोसा कर रही है, एतबार कर रही है, इन्हिसार कर रही है, उनको जनाब अपने बल्ले के साथ जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा करना चाहिए, रन्स करने चाहिए, टीम की फतह में किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने रावलपिंडी के दूसरे एक रोज़ा मैच में मैच को फिनिश किया, यही उनसे जो है वो उम्मीद की जाती है, यही उनसे तवक्को की जाती है, क्योंकि वो इस टीम के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वो परफॉर्म तो करते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीत में नहीं कन्वर्ट हो पाती, वो फिनिश नहीं कर पाते। लेकिन जिस तरह उन्होंने रावलपिंडी के दूसरे एक रोज़ा मैच में फिनिश किया, अच्छा था। और अभी उनको मज़ीद इस तरह एतमाद बनाना होगा और जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे डेफिनेटली उनसे उम्मीदों के जो चिराग हैं वो जलते रहेंगे, लोग उनसे तवक्कुआत जो है बढ़ती रहेंगी। तो यकीनन बाबर आज़म के हवाले से जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि एक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रही है और उनका ख्याल ये है कि जी बाबर आज़म को अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बाबर आज़म को जो है गैर ज़रूरी तौर पर जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये बचकाना बात है, ये एक ऐसी सोच है जिसका क्या जवाब दिया जाए। एक खिलाड़ी का काम ग्राउंड में परफॉर्म करना है। बाबर आज़म से भी सवाल हुआ कि आप पे तनकीद होती थी, क्या आप अपने नाकिदीन को कोई जवाब देना चाहेंगे? बहुत काम, कूल और सेंसेबल अंदाज में बाबर आज़म ने जवाब दिया कि नहीं जी, ना मैंने पहले जवाब दिया, ना मैं अब जवाब दूंगा।
जवाब देना बनता भी नहीं है बाबर आजम का। जवाब देने के लिए उनका बैट है ना हाथ के अंदर, ग्लव्स उन्होंने पहने हुए हैं, बल्ले को हाथ में उठाएंगे, रन्स करेंगे, जवाब देंगे। और क्यों आपके ऊपर तनकीद करेगा? अगर आप अच्छा खेलेंगे, अगर आपका खेल पाकिस्तान की टीम की जीत को जनाब मेक श्योर करेगा, तो कौन क्यों आपके ऊपर तनकीद करेगा? आप पाकिस्तान के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिसके हवाले से लोग गुफ्तगू करते हैं, जिसको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन कहा जाता है। और अगर वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अपनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से टीम को जिताएगा, तो कौन क्यों तनकीद करेगा? कौन ऐसा नाकिद है, कौन ऐसा फॉर्मर क्रिकेटर है जो जनाब गैर ज़रूरी तौर पर सवाल उठाएगा? तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस वक्त ठीक है, ये एक दुनिया का तरीक़ाकार है। बहुत सारे लोग जो कि बाबर आजम पर ख़राब खेल की वजह से तनकीद हो रहे थे और बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, बाबर आजम को पसंद करते हैं, और उनको लगा कि जी बाबर आजम के ऊपर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर तनकीद हो रही है, आप अच्छा नहीं खेलेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी, आप टीम से भी ड्रॉप होंगे, आपकी हाथ से कप्तानी भी जाएगी। जैसे बाबर आजम को सहना पड़ा, जैसे बाबर आजम को फेस करना पड़ा। और ये कोई नई बात नहीं है, बाबर आजम के साथ जो हुआ कुछ अलग नहीं था। माजी में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया जहां के क्रिकेटर्स के साथ ये मामला और सूरत हाल रही है। तो बाबर आजम के पास एक बेहतर मौका है, अपने करियर को वो एक अच्छे नोट के ऊपर लेकर जा सकते हैं। और कहते हैं आप जितने जो है वो सीनियर होते हैं, जितना आपके पास तजुर्बा आता है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप सीखने के मरहले से गुजरते हैं, आप गलतियां नहीं दोहराते। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बाबर आजम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी संजीदा लेना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ये सेंचुरी नहीं, क्योंकि इस एक सेंचुरी के साथ बाबर आजम अपने रोल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बाबर आजम को अब भी अपनी गलतियों पर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह वो खुद ये बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी गलतियों पर काम किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम के लिए परफॉर्म करना डेफिनेटली मुसलसल कारकर्दगी का मुजाहरा उनको करना होगा, मुसलसल उनको टीम की जीत में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो एक बार फिर उनके ऊपर सवालात उठेंगे, और जितना वो सीनियर होते चले जाएंगे, जितना उनके तजुर्बे में इजाफा होता चला जाएगा, जितना टीम उनके ऊपर बैंक करेगी, यकीनन उनके ऊपर जो है वो उम्मीदों का, तवक्कुआत का बोझ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दुनिया जहान की मिसालें आप ले लें, जो रूट को कप्तानी छोड़ना पड़ी लेकिन वो रन्स कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो इस वक्त सचिन रमेश तेंदुलकर के सबसे ज़्यादा रन्स के ताकुब में हैं। रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 2023 वर्ल्ड कप कप्तान और बल्लेबाज की हैसियत से सब कुछ रिकॉर्ड बुक पे मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रॉफी को लिफ्ट नहीं कर सके। विराट कोहली की परफॉर्मेंस, विराट कोहली की बल्लेबाजी सबके सामने है। सचिन रमेश तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाले वाहिद बल्लेबाज, उनको भी क्रिकेट से अलग होना पड़ा, क्योंकि आप हमेशा खेल नहीं पाएंगे, हमेशा खेल नहीं सकते। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, तो पाकिस्तान टीम जनाब जीती ज़रूर है, लेकिन अब भी मेरे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर हैं। हम कभी इसने कर दिया, कभी उसने कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने जनाब अबरार को पहले एक रोज़ा मैच में बाहर बैठाया, कहा यह दिया कि जी वो अनवेल थे, वो वेल हो गए, वो आ गए, एक बार फिर उन्होंने आपको विकेटें लेकर दी, एक बार फिर उन्होंने आपको 3 विकेट की परफॉर्मेंस से जीत में किरदार अदा किया। वो श्रीलंका की टीम जो जनाब बड़ा स्कोर कर सकती थी, उसके कदमों को दबोच लिया, 300 के अंदर उनको रखा। वसीम जूनियर अच्छा बॉल डाल रहे हैं, और वसीम जूनियर हमेशा से एक ऐसा बॉलर रहा है जो टीम के साथ रहा है, लेकिन नसीम, हारिस और शाहीन की मौजूदगी में उस तरह खेल नहीं पाए जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। लेकिन मेरा शिकवा, मेरा सवाल, मेरी शिकायत अपनी जगह मौजूद है कि भाई आपके जो सीनियर प्लेयर हैं उनको हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, हर मैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। अब देखिए साइम अय्यूब फिर आउट होकर चले गए। आप देखें फ़खर जमान जो है, उनके अंदर एतमाद की कमी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो लड़ रहे हैं अपने आप से, एक एक रन के लिए वो अपनी भूख मिटा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने रन किए हैं, लेकिन आई थिंक ये वो फ़खर जमान नहीं है, ये परफॉर्मेंस फ़खर जमान के शायान निशान नहीं है। तो पाकिस्तान टीम ने बैक टू बैक दूसरी होम सीरीज़, वनडे सीरीज क्रिकेट में जीत ज़रूर ली है, लेकिन अब भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। और इस वक्त नए खिलाड़ियों को हम मौका देते हुए डर रहे हैं। अगर किसी को मौका दे भी देते हैं तो उस पर एतबार नहीं कर रहे। हम आजमाए हुए खिलाड़ियों को वापस लेकर आ रहे हैं। उनमें एक और खिलाड़ी जिसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसको हम उसके खेल के शायान निशान मौका नहीं दे पा रहे, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, और उसका नाम है फ़हीम अशरफ, जिसने नई बॉल से आपको डिलीवर करके दिया, जिसने अपने बैट से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टीम के रन्स में इजाफा किया, स्कोर बोर्ड को चलाया। उसको आपने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में बाहर कर दिया क्योंकि आपको अबरार को टीम में लेकर आना था। आई थिंक मेरा ख्याल है कि सोच की ज़रूरत है।
और इस सोच में आप अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो कभी जीत जाएंगे, कभी हार जाएंगे, कभी एक परफॉर्मेंस के ऊपर आप जनाब आसमान की बुलंदियों को छूने की बात करेंगे, आप बड़े बड़े पोस्टर लगाने की बात करेंगे, शह सुर्खियों की बात करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान टीम की मंजिल नहीं है। पाकिस्तान टीम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ दौरे हाजिर के क्रिकेट के तकाज़ों से हम आहंग होकर चलना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।